कौन है वो लोग जो इंडियन मार्केट को एक जोन के ऊपर उठने ही नहीं दे रहा है? जब भी ऑल टाइम हाई इंडियन मार्केट कोशिश करता है तोड़ने को, कहीं से एक अदृश्य शक्ति है जो कि इंडियन मार्केट को फिर से नीचे ढकेल देता है। देखिए, जो ऑल टाइम हाई लगाया था पिछले सितंबर 2024 में, आज तक मार्केट ने उस हाई को तोड़ नहीं पाया है। देखिए, 2024 सितंबर के बाद मार्केट में करेक्शन आया था, जो कि एक हेल्दी करेक्शन था और प्रॉफिट बुकिंग भी था, तो दैट इज एक्सपेक्टेड। लेकिन उसके बाद जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, एक जोन है जहां से मार्केट को फिर से नीचे धक्का मार के भेज दिया जाता है। और अप्रैल 2025 में मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली दिया था। उस रैली के बाद मई महीने से हम लोग देख रहे हैं कि मई से अक्टूबर हो गया, मोटा मोटी मई से सितंबर एग्जैक्टली, ये टाइम में मार्केट एक रेंज बाउंड में था। जब भी मार्केट कोशिश कर रहा था, मार्केट को नीचे धकेल दिया जा रहा था। और अक्टूबर में भी मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा, मार्केट फिर से नीचे की ओर मूव देने का। हाँ, अभी भी मार्केट ने कुछ 25,000 को नहीं तोड़ा है, फिर भी मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो हो सकता है इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी हो, कोई बाहर का शक्ति हो जो कि नहीं चाहता है कि इंडियन मार्केट ब्लूम करे। तो हो सकता है ये वो लोग हैं जो कि जो हमारे जो आस पड़ोस का जो कंट्री है, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, उधर में ये थियरी है कि डीप स्टेट जो है, ये डीप स्टेट चाहता नहीं है कि ये जो कंट्रीज है इसके ऊपर उन लोगों का कंट्रोल रहे। वो चाहता है, डीप स्टेट खुद चाहता है कि डीप स्टेट का कंट्रोल इन देशों के ऊपर रहे। और ये वो लोग हैं जो कि ये डीप स्टेट वही लोग हैं जो चाहते हैं इंडिया में भी सेम चीज हो, लेकिन इंडिया में ये चीज उतना आसान नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारा कंस्पिरेसीज हो सकता है हो रहा हो, ताकि देखिए, इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा है इंडियन मार्केट के ऊपर। तो कोई ना कोई ऐसा शक्ति है जो कि दिखाना चाहता है। देखिए, इंडिया बोलता है एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का स्टॉक मार्केट ग्राफ कुछ ज्यादा उछाल नहीं लगा पा रहा है। तो ये चीज हो सकता है कि किसी भी इन्वेस्टर्स के माइंड में एक क्या बोलते हैं, एक डिलेमा, मतलब एक जो डिसबिलीव होता है, ठीक है, मतलब जो भरोसा होता है, जो भरोसा तोड़ने की काम कर रहा है। तो देखिए, इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। तो हो सकता है ये एक कॉन्स्पिरेसी। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हाँ, इंडिया तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन फिर ये क्यों ऊपर नहीं जा पा रहा है? तो जरूर इसमें कुछ घपला है, जरूर इसमें कुछ लोचा है। तो ये चीज इन्वेस्टर्स के माइंड में आ जाता है और वो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अपने आप को रोक लेता है। तो हो सकता है कि जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में सरकार को गिराया गया था रिवोल्ट के दौरान, इंडिया में वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो ये चीज को अपनाया जा रहा है ताकि इंडियन मार्केट में ज्यादा फंड फ्लो ना आए। ठीक है, तो ये चीज कब तक रहेगा? और ये कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? ये डीप स्टेट भी हो सकता है या कोई दूसरा और भी हो सकता है। देखिए, इसका रिकॉर्ड, इसका प्रूफ तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हम जो देख पा रहे हैं वही आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा चलता रहेगा तो इंडियन इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोगों को भरोसा थोड़ा थोड़ा करके टूटता रहेगा। और वो अब ज्यादा पैसा तो लगाएगा ही नहीं, उल्टा जितना लगा चुका है उसको भी थोड़ा बहुत करके विथड्रॉ कर लेगा। ठीक है, तो विथड्रॉ करते करते मार्केट को, लेकिन एक बात पॉजिटिव भी है, जितना फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट से पैसा निकाल रहा है, उतना ही हमारा इंडियन लोग, इंडियन इन्वेस्टर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम डीआईआई, स्टार्टिंग फ्रॉम रिटेल्स लाइक यू एंड मी, हम लोगों इंडियन मार्केट को बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। और अभी भी हमारे ही वजह से मार्केट में उतना गिरावट नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर स्टेज में जहां पर एफआईआई बिकवाली कर रहा है, डीआईआई वो बाई करके मार्केट को एक इक्विलिब्रियम स्टेज में रख रहा है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा करके ग्रो कर रहा है। देखिए, पहले तो हम देख चुके ही है कि 21-22 हजार पे आ गया था निफ्टी, उसके बाद मार्केट को उठाया गया, फिर 24,000 के रेंज में बहुत दिन था। अभी मार्केट में डीआईआई उसको रख रहा है 25,000, 25,500 के ऊपर। तो ये एक बहुत तगड़ा जवाब है कि हमको एफआईआई जो भी करे, इंडियन इन्वेस्टर्स के पास अभी भी दम है कि वो मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। हाँ, कठिनाई होगा, क्योंकि हर बार आप कोशिश कर रहे हैं कि आप ऊपर लेके जा रहे हैं, कोई शक्ति उसको दबा रहा है। तो ये चीज को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जाएगा जरूर। कोई भी साजिश हो इंडिया के खिलाफ, वो टिक नहीं पाएगा, ये मेरा भरोसा है। हाँ, टाइम लग सकता है, लेकिन ये लास्ट में सफल नहीं हो पाएगा। तो चलिए, अभी हम जो चालू करेंगे वो है मंथ ऑफ अक्टूबर। इस वीडियो में जो देखेंगे कि मंथ ऑफ अक्टूबर में मार्केट ने कैसा मूव किया, और पूरा का पूरा मंथ ऑफ नवंबर में क्या हो सकता है इंडियन मार्केट में, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, ये तीनों इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। और उसके साथ डेली एनालिसिस, अर्थात कि जो नवंबर का पहला दिन होगा, 3 नवंबर, उस दिन मार्केट में क्या होने की संभावना है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिस्तान, और डायरेक्टली चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के मंथली चार्ट पे। हाँ, आज डेली में नहीं आए, मंथली चार्ट पे आए, क्योंकि हम अभी पूरा का पूरा नवंबर में क्या होने का चांसेस है उसको लेके भी एक डिस्कस करेंगे, उसके बाद वीकली, उसके बाद डेली का भी डिस्कस होगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि पूरा का पूरा मंथ का जब एनालिसिस होता है तो उसमें
क्या होने का संभावना है नीचे की तरफ, मतलब पुट साइड की तरफ और कॉल साइड की तरफ, ये चीज हमको डिस्कस करना होता है। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। ये है मंथली चार्ट और ये है निफ्टी 50 इंडेक्स, ठीक है। तो देखिए, ये वाला था आपका अक्टूबर का कैंडल, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ही है, लेकिन थोड़ा इसका एक दिक्कत हो गया कि ये जो वीक आपको देखने को मिल रहा है, मतलब क्या है, वही जो एक लेवल के बाद मार्केट में अचानक से गिरावट देखने को मिल रहा है, ये वही जगह है। और देखिए, इसके पहले ये था सितंबर 2024, ठीक है, सितंबर 2024 का मार्केट, तो इसमें भी मार्केट ने ऊपर गया और वही जोन से मार्केट को ढकेल दिया गया। ये कौन सा जोन है अभी? ये जोन है 26,000 का जोन, और मार्केट ने ऑल टाइम हाई कौन सा रखा है? 26,277.35, और मार्केट बार बार इस जोन में जाने की कोशिश कर रहा है और नीचे आने की, लेकिन पूरा का पूरा मंथ ऑफ अक्टूबर चालू हुआ था आपका ये जोन से 24,620 से, और मार्केट ने एक 1111 का, मतलब 1111 का इस महीने में मार्केट ने ऊपर गया है, अर्थात एक बुलिश कैंडल मार्केट ने क्लोजिंग किया है, ये अच्छा है। और सबसे स्ट्रॉन्ग बात ये है कि ये जो पिछला जो स्विंग हाई था, जो कि ये वाला जो स्विंग हाई था, देखिए ये वाला जून का जो स्विंग हाई था, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग भी दिया है, मतलब ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस मार्केट में एक बुलिश स्ट्रेंथ जारी है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट एक टेम्पोररी करेक्शन दिखाए, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मेरा पिछला वीडियो भी आप देख लीजिएगा, पिछला 2-3 वीडियो में मैं बताया था कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा, इतना आसानी नहीं होगा मार्केट ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने में। ये चीज मैं इसीलिए बोला था क्योंकि एफआईआई का जो डेटा है, ये डेटा में साफ दिखता है कि हायर लेवल्स में उन्होंने तगड़ा शॉर्ट पोजीशंस बना के रखे हैं। जब भी मार्केट उस जोन में जा रहा है तो मार्केट उसके नीचे चला आ रहा है। तो इसका एक ही जवाब होगा, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बाइंग। हम रिटेलर्स और डीआईआई को बहुत तगड़ा बाइंग करना होगा, ताकि ये जो सख्त दीवार है, इसको तोड़ के मार्केट ऊपर की ओर चले जाए। तो ये बोलने में जितना आसान है उतना आसान है नहीं, क्योंकि एफआईआई के पास भी बहुत फंड्स है, ठीक है, लेकिन ये हम करके जरूर दिखाएंगे, ये चीज जरूर होगा, ये मैं विश्वास रखता हूं। हाँ, थोड़ा टाइम के लिए एक थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन अल्टीमेट मार्केट को ऊपर जाना ही होगा। तो मंथ ऑफ नवंबर कैसा हो सकता है? देखिए, ये है सितंबर का हाई, ठीक है, और ये है आपका स्विंग हाई, अर्थात 25,669, और ये सितंबर का हाई है लगभग आपका 25,448। मार्केट अगर नीचे की ओर जा रहा है, सबसे बढ़िया चीज होगा, अगर नीचे जा रहा है तो इधर ये जो है 669, इधर से ही मार्केट रिएक्शन लेके अगर ऊपर चला जाएगा और ये हाई को तोड़ के सर्वाइव करने लगेगा, तो इस बार फाइट डायरेक्टली होगा ऑल टाइम हाई के तरफ। तो नवंबर में क्या हो सकता है, मार्केट इनिशियल स्टेज में थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर सकता है और ऊपर फिर से जाएगा। तो इंट्राडे बेसिस में तो हमको देखने को मिलेगा कि थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मतलब इसको देख के हमको लॉन्ग टर्म में हमको बेयरिश नहीं होना है, क्योंकि मार्केट ने एक करेक्शन दिया, जो कि मैं बात किया, फिर एक छलांग लगाया, फिर मार्केट रेंज बाउंड हो गया और अभी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें हमको पहले ही बेयरिश नहीं होना है। अगर बेयरिश होंगे भी तो स्मॉल टर्म के लिए, और मैक्स टू मैक्स ये जो सितंबर हाई है, इधर तक हम बेयरिश रह सकते हैं कि मार्केट मान लीजिए इधर तक गया, उसके बाद मार्केट में कुछ ऐसा कैंडल देके मंथ ऑफ नवंबर क्लोज किया। ये सबसे आइडियल सिनेरियो होगा, ठीक है, ये सबसे आइडियल सिनेरियो होगा। तो हमको देखना होगा कि सितंबर हाई के नीचे अगर कुछ डेली क्लोजिंग आ रहा है और अगले ही दिन और एक ही 2 दिन में अगर वो फिर से कुछ कैंडल देके ऊपर नहीं तोड़ रहा है ये चीज, तो हमको ये जोन में इसके बाद हमको शॉर्ट पोजीशंस बनाना चालू करना होगा, और वो शॉर्ट पोजीशंस हमारा ये जोन तक का टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे सर्वाइव करके आ रहा है तो ये जोन तक हमको आसानी से मार्केट को देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरा बात क्या हो सकता है? दूसरा बात ये हो सकता है कि मार्केट नीचे आया, इस जोन से ही मार्केट ने धीरे धीरे करके फिर रिवर्सल दिया। तो इसमें क्या होगा, कैंडल देखने में कैसा होगा? फिर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हुआ, कैंडल को देखने में फिर कुछ ऐसा लगेगा, और इसमें क्या होगा, इसमें जो फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है, जो फेयर वैल्यू गैप होगा वो नील हो जाएगा। अगर सितंबर को टेस्ट करके मार्केट ऊपर में जाएगा तो जो फेयर वैल्यू गैप, तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, 1 मिनट में समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कुछ 3 कैंडल्स है, कुछ ऐसा बैक टू बैक फॉर्म किया है, ठीक है, ऐसा बैक टू बैक फॉर्म किया हुआ है, हो सकता है थोड़ा छोटा बड़ा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्स्ट कैंडल का हाई है उधर से एक लाइन खींचा जाता है, और जो थर्ड कैंडल का जो लो है उधर से एक लाइन खींचा जाता है, और इसमें इसके बीच में जो गैप रहता है, इसे ही बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये कहा जाता है कि मार्केट जब भी एकदम लगातार ऊपर की ओर जाने लगता है तो मार्केट एक रीटेस्ट करके फेयर वैल्यू गैप के अंदर आता है, और उसके बाद फिर मार्केट अपना जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में फॉलो करते हैं। ये नीचे की तरफ में भी होता है, मान लीजिए कुछ बेयरिश कैंडल है, ऐसा फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज होता है। जो फर्स्ट कैंडल का लो है और जो थर्ड कैंडल का हाई है उसको मार्क किया जाता है, और इसके बीच में फेयर वैल्यू गैप होता है। मान लीजिए ऐसा मार्केट चला जा रहा है नीचे की ओर, तो मार्केट फिर से रिटेस्ट लेके मार्केट फिर से ये फेयर वैल्यू गैप से मार्केट अपना डायरेक्शन में चला जाता है। तो अगर मान लीजिए अभी पहले ही सितंबर के नीचे से, मतलब सितंबर हाई तक मार्केट गया और उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर अपना कैंडल मूव करने लगा, मतलब ऊपर की ओर जाने लगा, तो मार्केट का कैंडल दिखने में कैसा होगा? मार्केट का कैंडल दिखने में कुछ ऐसा बनेगा, या कुछ ऐसा बनेगा, जो भी है कुछ ऐसा बनेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो में
कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, मतलब फेयर वैल्यू गैप तैयार ही नहीं होगा। तो ये सबसे आइडियल सिचुएशन होगा नवंबर के लिए। लेकिन मान लीजिए कि नवंबर में ऐसा कुछ होता ही नहीं, मार्केट नीचे की तरफ जाना ही नहीं चाहता है, पहले ही कुछ गैप अप दिया, माइनर सा या फ्लैट ओपनिंग दिया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, तो जब ही ये हाई टूटेगा और थोड़ा सर्वाइव करेगा तो हम लोग, हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा ऑल टाइम हाई। उसके बाद जो टारगेट होगा मैं आपको यही वीडियो में दिखा दूंगा, थोड़ा वेट कीजिए। तो ये गया मंथली प्रोग्रामिंग। हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट ये जोन में कैसा रिएक्शन देता है। ठीक है, ये जोन में हम लोग कुछ लॉन्ग प्लानिंग नहीं करेंगे, हो सकता है बहुत टाइम पे ये जोन में एक साइडवेज भी रह सकता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं फिलहाल, कि अगर मान लीजिए कुछ बड़ा कैंडल डेली बेसिस में नहीं तैयार हो रहा है, छोटा मोटा कैंडल ऐसा ऐसा करके तैयार हो रहा है, तो हम लोग क्या प्लानिंग कर सकते हैं, हम लोग आयरन कंडोर बना सकते हैं, जो कि एक स्ट्रेटेजी है। क्या करते हैं हम इसके ऊपर का कोई भी, मतलब ये जो जोन है, ठीक है, 26,000 के ऊपर का कोई भी कॉल सेल करेंगे। ठीक है, और ये जो आपका सितंबर हाई है, इसके नीचे का कोई भी स्ट्राइक प्राइस को लेके इसका पुट सेल कर देंगे। ठीक है, इसका पुट सेल कर देंगे और इसके ऊपर का कोई भी कॉल एक बाई कर देंगे। ठीक है, और इसके नीचे का कोई भी एक पुट बाई करके बैठ जाएंगे। मार्केट जितना दिन इसमें रहेगा रहने दो, उसमें क्या होगा, उसमें दोनों ही कॉल और पुट जो हम सेल करके बैठे थे, उसका प्रीमियम धीरे धीरे करके जीरो हो जाएगा और हमको उससे एक फायदा मिल जाएगा। तो ये कौन सा हो सकता है, देखिए मान लीजिए मार्केट अगर एक रेंज बाउंड है, तो मार्केट जो 25,448 है, तो हम लोग आराम से 25,350 का पुट सेल, ठीक है, और हम लोग 25,200 का पुट बाई, 350 और इसका पुट बाई, और हम कॉल में भी 26,300 का कॉल सेल और 2600 450 का कॉल बाय करके रख सकते हैं। ठीक है, कॉल बाय करके रख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक आयरन कंडोर होगा, ये स्ट्रेटेजी है। तो इसमें हमको साइडवेज मार्केट में, मतलब एक लॉन्ग साइडवेज मार्केट, मतलब मार्केट मान लीजिए 25,500 से मार्केट 26,200 तक, ठीक है, मार्केट एक रेंज बाउंड में रह गया, तो हम लोग इससे अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। पूरा नवंबर में अगर ये चीज हुआ तो बीच में हमको प्रॉफिट दिखेगा तो हम इससे निकाल भी सकते हैं। और ये एडजस्ट भी होता है, मान लीजिए मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, तो हम एक जोन के बाद ये नीचे का जो पुट सेल है उसको हम उठा देंगे और कॉल सेल को जारी रखेंगे कि कॉल सेल हमको प्रॉफिट देगा। तो ये थोड़ा आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजी है जो हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देगा तो हम फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं। इसके नीचे सितंबर लो के नीचे अगर कुछ कैंडल देके सर्वाइव करेगा, तब हम लोग फ्यूचर्स शॉर्ट कर सकते हैं। ये है टोटल मंथली का प्लानिंग। इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्टली वीकली को देखने कि वीकली में मार्केट ने क्या स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए, वीकली में भी ये जो है ऑल टाइम हाई से, ये एक मैं तो इसको कप एंड हैंडल नहीं बोलता, क्योंकि कप एंड हैंडल जो चार्ट पैटर्न है, वैसे भी मैं चार्ट पैटर्न को एकदम मानता ही नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो है उसको डिस्कस कर रहा हूं। ये कप एंड हैंडल का, बुलिश कप एंड हैंडल का एक चार्ट पैटर्न है, लेकिन इसमें मार्केट ने एक वी शेप का है, तो ये डायरेक्टली कप एंड हैंडल तो नहीं है, लेकिन मॉडर्न कप है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा जो मॉडर्न कप है, ये कप एंड हैंडल हो सकता है। तो जो भी है, देखिए मार्केट में ये कप एंड हैंडल का जो ये जो लाइन है, इसको तो तोड़ दिया था, तोड़ देकर रिटेस्ट करके अगर इधर से ही चला जाएगा तो ठीक है। अगर मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा, मतलब हैंडल टूट जाएगा, तो कब भी टूट जाएगा। ठीक है, तो क्या है, इसमें भी सेम चीज है। देखिए मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंट दिया, दो बैक टू बैक रेड कैंडल दे दिया, तो इस बार मार्केट को इस हफ्ता अगर मार्केट एक अच्छा खासा इसके ऊपर ग्रीन कैंडल एंडिंग करता है तो मार्केट के लिए अच्छा होगा। तो वीकली बेसिस में भी हमको उतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तभी हम लोग बुलिश साइड के लिए जाएंगे, मार्केट अगर इसके नीचे जाएगा तब भी बेरिश साइड में जाएंगे, उसके बीच में मार्केट रहेगा तो हम देखेंगे इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। वीकली में भी सेम प्लान एज ऑफ मंथली प्लान कि हम लोग कंडोर बना के रख सकते हैं, कोई डायरेक्शन बायस नहीं रहेंगे। ठीक है, अभी तक जब तक 26,104 और 25,448 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा और 26,104 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा और सर्वाइव नहीं करेगा, सिर्फ जाना ही काफी नहीं है, जाके सर्वाइव अगर करेगा तभी हम ऊपर या नीचे के बारे में सोचेंगे। तब तक लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स है, लॉन्ग टर्म जो ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए तब तक आयरन कंडोर ही बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अभी हम चलेंगे इसका डेली में। ठीक है, डेली में चलेंगे और डेली में क्या देखेंगे, देखिए डेली में भी सेम चीज है। मार्केट ने इधर जो है, मार्केट में इधर एक कोशिश कर रहा है अभी नीचे जाने का, क्योंकि इसके नीचे तो मार्केट क्लोजिंग नहीं दिया, ये लो के नीचे, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर है लेकिन बहुत आसपास है। मतलब मार्केट ने क्लोजिंग दिया 25,722 और इसका है 25,718। ठीक है, 18 मतलब 4 पॉइंट। तो हो सकता है मार्केट डायरेक्टली थोड़ा गैप डाउन हो, सर्वाइव किया तो नीचे की ओर मार्केट जा सकता है। कब तक, तो हमारा डेली का क्या लेवल्स होगा मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले टेक्निकल एनालिसिस जो है, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट अगर इसके नीचे सर्वाइव कर जाएगा तो हमको नीचे की लेवल्स देखना पड़ेगा, और वो लेवल्स कौन सा होगा मैं अभी आपको बता दूंगा। लेकिन मार्केट अगर इसके नीचे, जो ये हफ्ता का लो बना 25,711, इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड ही नहीं किया, ठीक है, या ट्रेड करके तुरंत वीक बना के ऊपर चला गया और उसके बाद एक डिसाइसिव लेवल है, उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ ही सोचेंगे। ठीक है, उसको बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस को छोड़ के भी एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, वो है, आपको सुनने में थोड़ा ऑड लग सकता है, लेकिन ये है जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है आप इस ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल सहमत नहीं हो, उससे टोटली 100% ओके है, लेकिन जो है एक बार आप देख लीजिए, जो कि है एक सिमेट्रिकल एनालिसिस। ठीक है, क्या है ये सिमेट्रिकल एनालिसिस, देखिए हम सभी जानते हैं मार्केट जो पहले करते हैं, ठीक है, बाद में भी वो चीज रिपीट होता है। हाँ, कहीं पर
मान लीजिए मार्केट 400 पॉइंट नीचे आया, 400 पॉइंट नीचे 10 दिन में आया, ठीक है, जो पैटर्न बना के 10 दिन में आया, हो सकता है कि नेक्स्ट कहीं पे भी मार्केट 100 पॉइंट नीचे आया और मार्केट ने 10 दिन की जगह 3 दिन लिया, लेकिन जो चार्ट पैटर्न होता है, कैंडल पैटर्न होता है, वो एक सिमेट्रिकल फेज में होता है। तो ये क्या है, एक बार हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। चलिए देखिए, मार्केट ने सितंबर में एक हाई लगाया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने लगातार मार्केट नीचे की तरफ गया, ठीक है, और इधर भी एक मार्केट ने जून में हाई लगाया। अभी देखिए सिमेट्री देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड। हाँ देखिए, ये जो मार्केट में एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, जैसे पहले भी हुआ था, आप देखिए इसके साथ इसका थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज है कि नहीं, देख लीजिए। ये जो पैटर्न मार्केट में हुआ था, ठीक है, इसके साथ इसको देखिए, इसमें आपको कुछ सिमिलरिटीज आ रहा है कि नहीं। हाँ, ये लॉन्ग टर्म जोन में, लॉन्ग टाइम फ्रेम में हुआ था, ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में हो रहा है। लेकिन अब सिमेट्री देखिए, अभी देखिए, अभी देखिए, ये जो फॉर्म किया मार्केट ने, इसके साथ आप इसका कुछ सिमिलरिटीज आपको मिल रहा है कि नहीं, और ये भी लॉन्ग टर्म में हुआ, इसके साथ आपका इसका कुछ सिमिलरिटीज मिल रहा है कि नहीं। मैं एकदम एक कैंडल नहीं बोल रहा हूं, जो टाइम फ्रेम के साथ सिमेट्री, मतलब किसी का शेप ऐसा है तो किसी का शेप ऐसा है, ठीक है, मतलब किसी का शेप मान लीजिए ऐसा है और किसी का शेप मान लीजिए ऐसा है, तो दोनों साइज में तो सेम नहीं है, लेकिन सिमेट्री इसका एक है कि नहीं, आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं, ये चीज देखिए। और सबसे अगर देखिए इसका कुछ टेक्निकल एनालिसिस के साथ ये नहीं बैठता है, लेकिन मार्केट में मैं खुद, ठीक है, ये मूव जब इधर के बाद ये चीज आया था, मैंने इस जगह को देख के ये चीज प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये आपको बताया नहीं था, लेकिन ये चीज प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। अभी देखिए मार्केट में जो ये मूवमेंट दिया था, ठीक है, अभी अगर इसके साथ ये सिमेट्रिकल मूवमेंट है, ठीक है, तो हो सकता है देखिए ये भी 2 कैंडल रेड है, ये भी 2 कैंडल रेड बन चुका है। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा, ये आप देख लीजिएगा, अपना चार्ट में भी सेम ही है, ठीक है, आपका चार्ट में देखिएगा, और ये पहला बार नहीं है, पहले भी मार्केट ने ऐसा सिमेट्रिकल मूव्स दिया है, ठीक है, ये आप ढूंढ के निकालिएगा, अगर नहीं मिला तो बताइएगा, मैं आपको इसके बाद वाला वीडियो में जरूर बता दूंगा। तो ये क्या है, तो मान लीजिए ये अगर ये वाला मूवमेंट है, ठीक है, ये अगर ये वाला मूवमेंट है, तो हो सकता है मार्केट इसके नीचे गया था, मतलब इसके नीचे भी मार्केट जा सकता है एज पर सिमेट्री। इसका कोई टेक्निकल ये नहीं है, क्या बोलेंगे उसको, इसका कोई टेक्निकल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये कुछ ऐसा, मतलब कुछ इसका प्रूफ नहीं है, इसका कुछ डेटा नहीं है, लेकिन एज पर सिमेट्री नहीं हो सकता है बहुत बार ये चीज, लेकिन ये हो सकता है। तो इस हिसाब से एज पर सिमेट्रिकल देखिए, 2 कैंडल के बाद एक ब्लू भी हुआ था, ठीक है, तो हो सकता है कुछ टेम्पोररी में एक नील कैंडल आए, फिर से मार्केट नीचे की ओर जा सकता है। और इसमें क्या हुआ था, इतना नीचे नहीं भी जा सकता है, क्योंकि इसमें जो हुआ था ये 7 तारीख का 7 अप्रैल, जो ब्लैक मंडे बोला जाता है, ठीक है, ब्लैक मंडे बोला जाता है, उस दिन क्या हुआ था, मार्केट ने ट्रंप की टैरिफ की वजह से एक बहुत भारी गिरावट दिया था, और ये सिमिलर चीज हुआ था वर्ल्ड मार्केट में, ये सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं हुआ था, ये टोटल ग्लोबल मार्केट में सेम चीज ही दिखाई दिया, बहुत बड़ा गैप डाउन था, ठीक है। हो सकता है ये चीज रिपीट ना हो, लेकिन सिमेट्रिकली यही चीज हो रहा है, तो हमको थोड़ा ये चीज भी देखना होगा। अगर मार्केट, जैसे आपको बताया कि मार्केट अगर इस लो के नीचे चला आया, ठीक है, इस लो या जो ये लो है इसके नीचे सर्वाइव कर गया, बेटरली ये लो सितंबर लो के नीचे, तो हम लोग नीचे की तरफ एक प्लान कर सकते हैं कि इस जोन में मार्केट कहीं से भी आएगा, उसके बाद मार्केट फिर से ऐसा छलांग लगा सकता है, अगर सिमेट्रिकली ऐसा हो रहा है तो ये एक सिर्फ ऑब्जर्वेशन था। चलिए अभी डेली एनालिसिस में चलते हैं, डेली एनालिसिस में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा उसको लेके एक बार बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं जो लेवल्स है उसको ऑन कर देता हूं, वो हाइट था, ये है मार्केट का लेवल जो कि मैंने ऑलरेडी मार्क कर चुका हूं, ठीक है। ये डेली लेवल्स में देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो प्रीवियस वीक लो है, ठीक है, ये मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट पे, ठीक है। प्रीवियस वीक ओपनिंग ये मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है मैं बताता हूं। अक्टूबर हाई ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, ऑल टाइम हाई, ये तो बहुत दिन से इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे जो है सितंबर हाई, ठीक है, और इसके नीचे एक गैप बाकी है। देखिए हो सकता है जो गैप बाकी है, मार्केट सितंबर हाई के नीचे आके ये गैप फिल करके फिर तगड़ा मोमेंटम दे, ठीक है, ये चीज काफी हद तक होने की संभावना है, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे और ये लेवल्स को मार्क करके जरूर रखिएगा। इसके नीचे जब मार्केट जाएगा तब मैं नीचे का लेवल्स दे दूंगा। देखिए इसके नीचे एक बड़ा गैप है, ठीक है, इतना गैप तो एक ही दिन में शायद नहीं आएगा, शायद नहीं आएगा, तो इसके बाद अगर जाएगा मार्केट तो मैं नीचे लेवल्स दे दूंगा, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली चले जाएंगे 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट पे हम देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए हम लोग अभी देख रहे हैं मार्केट ने एक अच्छा खासा बेरिश मूव दे रहा है, ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, ये जो एफआईआईज है, एफआईआईज ने मार्केट में जो शॉर्ट पोजीशन है वो फिर से बढ़ा रहा है, जो मार्केट में कम कर रहा था ये लोग, ये फिर से बढ़ा रहा है। देखिए पहले ये चीज कम होता रहा था, मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए पहले 1.6 लाख था, ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट में 1.2 आया, उसके बाद मार्केट में 1.5 1.6 ये करते करते अभी फिलहाल फिर से ये लोग
मार्केट में अपना शॉर्ट पोजीशंस बढ़ा रहा है 1.5 और फिर से 1.5 में चला गया, तो मार्केट में ये लोग शॉर्ट पोजीशन फिर से बढ़ा रहा है। इसका मतलब है हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत आपको ब्लफ करके ऊपर में फिर से नीचे चला आएगा। तो ये डेली के लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो कौन सा होगा? डेली के लिए दो की ये बुलिश मार्केट है, लेकिन फिर भी डेली के लिए छोटा टाइम फ्रेम में अभी आपका सबसे बेस्ट होगा सेल ऑन राइज का कुछ सेटअप बने तो, मतलब जब भी मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर उठेगा, कुछ सेटअप ऐसे दिखाएगा, तो हम लोग कॉल सेल करेंगे, ये बेस्ट है। क्योंकि मार्केट में हम देख रहे हैं कि पुट बाई करके ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। देखिए मार्केट इसमें तो नीचे गया, लेकिन जैसे इसका प्रोसेस था नीचे जाने में, आपका प्रीमियम डीके बहुत हुआ होगा। सेम चीज इधर में दिखाई दिया, ठीक है, इधर में सेम चीज दिखाई दिया। हाँ, ये वाला मूव थोड़ा बहुत अच्छा दिया, ठीक है, लेकिन कभी कभार देखा आपको पकड़ते पकड़ते जब ये वाला मूव का आपको कंफर्मेशन मिलेगा, तब तक तो इसका प्रीमियम एकदम गया चुका होगा। तो पुट बाइंग के लिए जो जिसके पास पैसा ज्यादा नहीं है, वो पुट बाई करेगा और स्कैल्प करेगा। स्कैल्प में टारगेट कैसा रहेगा? 12-15 रुपए की 20 रुपए रहेगा, और वो भी सेल ऑन राइज होगा, ठीक है। सेल ऑन राइज मतलब मान लीजिए मार्केट कहीं पर भी इतना गया, उसके बाद कुछ ऐसा रेड कैंडल का सेटअप दिया, उसके बाद ही आप लोग सेल करेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस इस कैंडल जहां से दिया है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के आप स्कैल्पिंग करेंगे, या उसके ऊपर का स्टॉप लॉस मत रखिएगा, आप 10 पॉइंट स्टॉप लॉस या 15 पॉइंट स्टॉप लॉस रखेंगे, उसके अगेंस्ट में 1:1.5 पुट बाइंग में 1:1.5 या पहला 1:1 टारगेट कीजिएगा, उसके बाद 1:1.5 टारगेट कीजिएगा। मतलब 10 पॉइंट अगर स्टॉप लॉस है तो 10 पॉइंट पहले टारगेट कीजिएगा, 10 पॉइंट आगे इजीली तो 15 पॉइंट की तरफ जाइए, उससे ज्यादा मत कीजिए। क्योंकि मार्केट नीचे अगर जा भी रहा है तो भी फिर से स्पाइक देते हैं, ऐसे 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 करके मार्केट नीचे जा रहा है, और ये मूव कैच करना पूरा का पूरा इंपॉसिबल है। हम जब इसको कैच करते हैं इसके नीचे, तब मार्केट में मूव बचा ही नहीं रहता है, उल्टा स्टॉप लॉस हिट होता है। हाँ, अगर आप कॉल सेल कर रहे हैं तो आपके लिए मार्केट में मजा आने वाला है, क्योंकि कॉल सेलिंग में ये टोटल मूव में अच्छा खासा कमाया होगा, ठीक है। तो कॉल सेल जो आपका कॉल सेल करते हैं, और उसके साथ आप एक कॉल बाय भी कर सकते हो, ताकि आपका पैसा थोड़ा कम लगे, ठीक है। मान लीजिए मार्केट ने इस जोन में गया, फुल कुछ सेटअप दिया, तो आप इसके ऊपर का कोई भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल कीजिए, और उसके ऊपर का कोई भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको पैसा कम लगेगा और आपको प्रॉफिट सेम टू सेम ही होगा। तो ये एक सिनेरियो है। अभी बाय ऑन डिप का सिनेरियो नहीं है, और बाय ऑन डिप का सिनेरियो बनेगा, जरूर बनेगा। मार्केट अगर मान लीजिए इधर से डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, नीचे का कुछ सेटअप देके ऊपर जा रहा है, तो कॉल मैं उसको आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल अगर मार्केट इसके नीचे सर्वाइव कर गया, ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत आने वाला है। तो अभी डेली में कॉल और पुट का क्या रहेगा, मैं आपको लेवल्स दे देता हूं। देखिए इस सिचुएशन में मैं कॉल बाइंग के तरफ नहीं जाने के लिए बोलूंगा। हो सकता है टेम्पोररी आपको एक बाइंग दिखे, ठीक है, और ये बाइंग कहां तक मिल सकता है? देखिए कॉल बाइंग तभी जाएंगे जब प्रीवियस वीक ओपनिंग के ऊपर सर्वाइव करेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जो मार्केट में जो फॉल आया है, ठीक है, इसका जो री एंट्री जोन है वो ये है, इसलिए मैं ये जगह को मार्क करके रखा हूं। ये री एंट्री की जगह है फिबोनाची लेवल की हिसाब से। तो हो सकता है मार्केट आपको कुछ ऐसा सेटअप दिखा के, या कुछ ऐसा आपको ब्लफ करने के लिए कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल भी दे दे, ठीक है, लेकिन फिर से ये जोन से मार्केट आ सकता है। ये 50 और 61.8 का जोन है, ठीक है, रिवर्सल जोन। इसके ऊपर मार्केट अगर कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अगर कुछ क्लोज करेगा, उसके नीचे फिर जाके फिर उठेगा, तो हो सकता है मार्केट ने अपना रोक बदल के ये टारगेट करेगा। तो कॉल के लिए इंट्राडे में थोड़ा बहुत अगर गैप अप नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि मार्केट अगर इतना मूव दे देगा ना, तो मूव बचेगा ही नहीं, क्योंकि 25,722 ऑलरेडी मार्केट का है फिगर। तो मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा, ये कौन सा लेवल है? ये देखिए 861, मतलब 722, मतलब मोटा मोटी 150 पॉइंट। तो मार्केट मंडे के लिए थोड़ा बहुत कॉल में जाने का रिस्क ज्यादा है, लेकिन रिस्की ट्रेड भी मैं एक दूंगा। आप देख लीजिए आप क्या करेंगे, ठीक है। सीई जो मैं रिस्की दूंगा वो मैं बताऊंगा कि ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि कभी भी सेलिंग आ सकता है, लेकिन ये आपका पेपर ट्रेडिंग के लिए तो चलता ही है, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग में चलता है क्या? ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़े। ये नॉर्मली ये ट्रेड नॉट सजेस्टेड है, फिर भी मैं देता हूं कि 25,760 अगर आपका 5 मिनट्स में ग्रीन कैंडल आता है, ठीक है, तो टारगेट 1 होगा आपका 25,800 और दूसरा टारगेट होगा 25,843, ठीक है। ये एक मार्केट शायद जा भी सकता है इसमें, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। और एक चीज हो सकता है जो नॉर्मल है, ठीक है, जो जहां पर से हम लोग देखेंगे सी नॉर्मल, ठीक है, इसका जाने का चांसेस कम है। वो ये है कि 25,870 15 मिनट्स स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, मतलब वीक वाला नहीं, ऐसा ग्रीन कैंडल नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ग्रीन कैंडल कुछ ऐसा हो, ठीक है, या कुछ ग्रीन कैंडल कुछ ऐसा हो, तब चलेगा, ठीक है, ताकि इसको दर्शाता है कि इसमें स्ट्रेंथ है बायर्स का, तभी ये चीज चलेगा, ठीक है। तो इसमें आपका टारगेट 1 रहेगा 25,900 छोटा टारगेट, उसके बाद डायरेक्टली 25,953, उसके ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाएंगे। उसके बाद अगर मार्केट सर्वाइव कर गया तो टारगेट 3 आएगा आपका 26,000। हो सकता है ये अगर ऊपर की साइड जाए, कंटिन्यूएशन करे, तो मंडे या ट्यूसडे भी ये चीज आ सकता है। और अगर गैप अप हो गया, ये मैं फ्लैट के लिए बोल रहा हूं, जो भी लेवल्स है फ्लैट ओपनिंग के लिए बताया जा रहा है, गैप अप गैप डाउन के लिए नहीं, ठीक है। तो ये रहा कॉल का। अभी पुट का क्या है? पुट का बताता हूं। पुट में आपका सेल ऑन राइज रहेगा कि जब भी ऊपर से वो लाइव मार्केट में आपको देना होगा। लेकिन मान लीजिए मार्केट अगर कुछ ऐसा जोन से या कुछ ऐसा में आ रहा है कि मान लीजिए पुट साइड में, ठीक है, सेल ऑन राइज मतलब मार्केट जब उठेगा, तब मान लीजिए मार्केट 25,850 के ऊपर गया,
850 के ऊपर मार्केट गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने कुछ ऐसा सेटअप दिया कि लेवल्स है 25,800, 25 5 या 15 मिनट्स रेड कैंडल ऊपर जाके, ठीक है, ऊपर जाके जब ऐसे आएगा मतलब ऊपर गया, उसके बाद अगर कुछ ऐसा दिया, ठीक है, तब हम लोग उसका ट्रेड लेंगे। उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा आपका 25,855, ठीक है, और टारगेट 1 आपका रहेगा 25,780 और टारगेट 2 आपका रहेगा 25,720 और उसके नीचे आपका टारगेट रहेगा 25,650 सॉरी 669 जो कि आपका पिछला ये है जून हाई है। सॉरी इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 669 ये रहेगा आपका टारगेट 3 और ये हो सकता है ये जाए मार्केट, लेकिन इसमें आपका बहुत थका थका के जाए। इससे ही पता चलता है मार्केट एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बुलिश फेज में है, ताकि हर लेवल में बाइंग आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कॉल सेलर्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो कॉल सेल कर देंगे इसमें, ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जितना मार्केट थका है उसको कुछ नहीं जाता है, उसका उल्टा प्रॉफिट ही है। तो ये रहा पुट का। अगर मान लीजिए कि डायरेक्टली मार्केट नीचे जाने लगेगा तो पुट के लिए अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तब मार्केट को एक अच्छा खासा रिटेस्ट होके जब इधर से आपको मिलेगा सेल ऑन राइज, तभी कीजिएगा। डायरेक्टली अवॉइड डायरेक्ट पुट ट्रेड, क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी एग्जॉस्ट स्टेज में है आरएसआई, तो इसमें डायरेक्ट नहीं चाहिए। हो सकता है मार्केट एक ट्रैप कर सकता है, आपको गैप डाउन ओपन दे दिया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे जो लेवल है वो लेवल की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। ये ट्रैप हो सकता है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 25,711 में आ चुका है, तो मार्केट 25,669 ज्यादा दूर नहीं है। हो सकता है मार्केट ने यही किसी जोन पे गैप डाउन दिया और मार्केट जब ऊपर की तरफ जा सकते हैं तो आप लोग एक कॉल साइड में स्कैल्प कर सकते हैं, ठीक है। वो लाइव मार्केट में देखा जाएगा। अगर 669 के ऊपर मार्केट में कुछ अच्छा खासा ग्रीन कैंडल तैयार हुआ तो आप लोग 15 पॉइंट स्टॉप लॉस लेके, ठीक है, 15 पॉइंट स्टॉप लॉस लेके एक 20-25 पॉइंट्स का स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कॉल में आप स्कैल्प कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत आपको कॉल में दे दे, उससे ज्यादा नहीं, जो अभी का जो सिचुएशन है, ठीक है। सेम सिनेरियो देखिए निफ्टी का बहुत ज्यादा हो गया। मैं निफ्टी में इसलिए आपको डिटेलली आपको ये चीज बता दिया ताकि जो सेंसेक्स होगा वो सेम टू सेम होगा। आप सिर्फ लेवल्स मार्क कर लीजिए। और हाँ, एक चीज मैं भूल गया, वो चीज भी बता देता हूं कि मार्केट लॉन्ग टर्म बेसिस में अगर मार्केट जा रहा है तो आपका 26,277 के ऊपर कौन सा लेवल्स होगा, जो अगर ऑल टाइम हाई मान लीजिए तोड़ दिया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 26,739.55 और उसके बाद ये अभी नहीं आएगा 27,195। ये दो लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हैं। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके कुछ ऐसा स्पाइक देके नीचे आ गया है तो अलग बात है। अगर मार्केट जाके मान लीजिए कुछ ऐसा सर्वाइव किया तो हमारा अगला टारगेट ये वाला होगा 26,739.55। तो अभी चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स का भी सेम टू सेम ही होता है मोटा मोटी, लेकिन सेंसेक्स में थोड़ा ज्यादा डेवलपमेंट है। सेंसेक्स का क्या है, सेंसेक्स का देख लीजिए। सेंसेक्स के इसके नीचे जो पिछला लो था उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब सेंसेक्स में ऑलरेडी एक नॉमिनल स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो चुका है। इसका मतलब यह है कि मार्केट नीचे जाने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा स्मॉल रेंज में देखेंगे, 15 मिनट्स में देखेंगे कि क्या हो सकता है। सेम सिचुएशन कहीं से भी अगर कुछ सेल ऑन राइज का सिचुएशन है, दैट इज गुड। अवॉइड डायरेक्टली नीचे जा रहा है तो अवॉइड, ठीक है। हो सकता है मार्केट आपको ट्रैप करके सितंबर हाई जो है, सितंबर हाई नहीं, इसका सितंबर हाई थोड़ा ज्यादा नीचे है। हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत ट्रैप करके मार्केट आपको ऊपर जा सकता है। अगर सितंबर हाई नहीं, जून हाई इधर मार्क नहीं है। एक बार देख लेते हैं जून हाई कौन सा था। एक सेकंड जून हाई आपका था ये वाला है जून हाई। एक सेकंड मैं एक बार मार्क कर देता हूँ जून हाई को। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इंट्राडे बेसिस में, ये उतना ये नहीं है। अभी इंट्राडे बेसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा। ये है जून हाई, हाँ ये वाला है आपका जून हाई, ठीक है। इसको एक बार मार्क कर लेते हैं, रुकिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये निफ्टी में भी मैं करना भूल गया। याद है मुझे एक्चुअली वो लेवल, तो जब याद रहता है ना लेवल्स तब हर बार मार्किंग नहीं होता है। ये है जून हाई 84,099.53, ठीक है। तो चलिए ये भी मार्क हो गया। तो हो सकता है, अच्छा ये जून हाई के नीचे ही है, अच्छा ठीक है। तो सेंसेक्स में ये जून हाई के नीचे, निफ्टी में जून हाई के नीचे नहीं गया है, सेंसेक्स में ये जून हाई के नीचे ही है। तो हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर में भी जा सकता है। इसमें ये भी शिफ्ट कर दिया, ये भी शिफ्ट कर दिया, तो थोड़ा बहुत एक टेम्पोररी ऊपर जा सकता है और जून हाई से ही रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो हम लोग इसमें कॉल सेलिंग में ज्यादा महत्व देंगे और पुट बाइंग में ओनली स्कैल्प ज्यादा होल्ड करके रखिएगा मत, क्योंकि ऐसा स्पाइक्स मार्केट में आपका प्रीमियम को पूरा गला सकते हैं। और इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सा होगा, इंपॉर्टेंट लेवल 7 to 7 83,905 के बाद मार्केट में उतना कुछ खास लेवल्स नहीं है। 83,141 है, ठीक है। इसके नीचे ये वाला लेवल्स इंपॉर्टेंट है और आप इंट्राडे में इसके बीचों बीच एक लेवल्स मार्क कर सकते हो। मतलब 900 में आपका 500, 83,500 को एक इंट्राडे लेवल ये मार्क करने की जरूरत है नहीं। इंट्राडे लेवल आप मार्क कर सकते हो कि मार्केट इसके नीचे इधर कहीं पर सेल किया तो टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ठीक है। ये रहेगा। ऊपर साइड के लिए मैं अभी नहीं बोलूंगा, जब तक मार्केट इसके ऊपर सर्वाइव नहीं करेगा, कुछ ऐसा सेटअप देके मार्केट फिर से ऊपर नहीं जाएगा, तब हम नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा कुछ सेटअप दिया तो जाएंगे। मेरे ख्याल से जब प्रीवियस वीक ओपनिंग होगा तभी सेटअप तैयार होगा। इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा कॉल में
84,297 के ऊपर अगर जाएगा तब ही हम लोग ऊपर की तरफ प्लानिंग करेंगे। और ऊपर की तरफ प्लानिंग कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, ऊपर की तरफ ये वाला लेवल आपका इंपॉर्टेंट आ जाएगा जो कि लगभग 84,700 का है। उसके बाद आपका अक्टूबर हाई आपका इंपॉर्टेंट लेवल होगा, उसके बाद आपका 88। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। और हाँ, एक चीज हो सकता है मार्केट एक बार थोड़ा गैप डाउन देके आपको ऊपर में जा सकता है, तो इसमें कॉल में सिर्फ स्कैल्प होगा। ठीक है, कॉल में अच्छा खासा ज्यादा मतलब अच्छा खासा ताबड़तोड़ कब होगा, जब प्रीवियस वीक ऊपर जाएगा। ठीक है, प्रीवियस वीक हाई के ऊपर जाके थोड़ा रिटेस्ट लेकर फिर से जब जाएगा तब हम कॉल के लिए ज्यादा सोच सकते हैं, क्योंकि तब कॉल में अच्छा मूव आएगा। इस रेंज में मार्केट जितना टाइम रहेगा मैं कहूंगा अवॉइड ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें आपका प्रीमियम गलाता रहेगा। इसमें आपका प्रीमियम जो है ये डिके करता रहेगा, कुछ खास फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये टोटल जोन में ये करके रखिए, प्रीवियस वीक ओपनिंग और प्रीवियस वीक लो के बीच में ही जून हाई पड़ता है सेंसेक्स में, तो ये टोटल जोन इज अ नो ट्रेड जोन। ठीक है, ये टोटल जोन इज अ नो ट्रेड जोन। और मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो कॉल साइड में, इसके नीचे जाएगा और सर्वाइव करेगा तो पुट साइड में। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने क्या किया ये चीज थोड़ा देखेंगे, डेली में एक बार देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी जैसे निफ्टी का मंथली बताया था सेम टू सेम ही है मोटा मोटी। ठीक है, बैंक निफ्टी में आप देखिए, पहले मंथली में चलते हैं। मंथली में इसने अच्छा खासा मूव दिया है, और इसने जो मूव दिया है ये बोलना जरूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक अकेला इंडेक्स है जो कि डिफरेंट है, जो कि जो पहला ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब है बैंक निफ्टी इज क्वाइट बुलिश, ये ज्यादा बुलिश है और दूसरे इंडेक्सों से। और ये एक अच्छा चीज है कि अगर ये अपना स्ट्रीक मेंटेन कर पाएगा तो निफ्टी और सेंसेक्स को भी थोड़ा उछाल मिलेगा। ठीक है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाए। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मतलब आना चाहता है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए अच्छा खासा सपोर्ट ये बनेगा हाई, इसके बाद ये वाला बनेगा, तो मैं मार्क करके रखा। अगर उसके नीचे भी चला गया तो जो सितंबर हाई है उसको सपोर्ट लेके जा सकता है। ठीक है, और नहीं तो अगर पूरा ऊपर की तरफ ही पहले से ही जाने लगेगा तो इसका चांस ज्यादा है मार्केट बुलिश ही रहे, और ये बुलिश रहा तो बाकी इंडेक्स भी बुलिश रहेगा। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं वीकली में क्या हुआ। वीकली में बैंक निफ्टी थोड़ा अलग सा कैंडल दिया, ये एक बना इनसाइड बार। ठीक है, इनसाइड बार बन गया, जो पहला वीक का था उसके भीतर ही ये कैंडल था। तो ये पहला वीक का हाई और लो मार्क करके रखेंगे, जिसके नीचे मार्केट सर्वाइव करेगा या जिसके ऊपर सर्वाइव करेगा उसके ऊपर हम लोग जाएंगे। इंट्राडे में हम लोग देख लेंगे कि इंट्राडे में कुछ पॉसिबिलिटीज है कि नहीं। और मार्केट ने अभी तक तो सेम टू सेम, इसने भी स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, सिर्फ सेंसेक्स ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, बाकी कोई ने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। हो सकता है बैंक निफ्टी भी इधर से सपोर्ट लेके जा सकता है, या नीचे से भी जा सकता है, या डायरेक्टली भी ऊपर जा सकता है। तो 15 मिनट्स में कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा डेली में इसको देखेंगे। और मार्केट में हम लोग अभी फिलहाल बुलिश ही है मार्केट बैंक निफ्टी लॉन्ग टर्म में। ठीक है, टेम्पोररी बेरिश हो सकता है, वो पुल बैक ही माना जाता है, लेकिन फिलहाल बुलिश ही है। और इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए मार्केट अगर इसके नीचे चला गया 57,400 के नीचे सर्वाइव किया, तो हम इस गैप को टारगेट करेंगे। इस गैप को मार्क करके रखिए, ये गैप का अपर लेवल है 57,139 और 56,799। तो इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो मार्केट हो सकता है इधर तक जाके फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाए। अगर मान लीजिए मार्केट अक्टूबर क्लोजिंग के ऊपर फिनिश, मतलब अक्टूबर क्लोजिंग इधर ही है, मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर 58,050 के ऊपर अगर मार्केट सर्वाइव किया तो आपका पहला टारगेट आएगा 58,250। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा ऑल टाइम हाई 58,250 आपका पहला टारगेट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका 58,577 आपका दूसरा टारगेट होगा। और नीचे के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, नीचे के लिए ऑलरेडी बता चुका हूं, नीचे का टारगेट है, इसके नीचे जाएगा तभी लीजिएगा, नहीं तो बेकार आपका इसमें क्या होगा ना, पुट लेंगे कुछ फायदा नहीं होगा। हो सकता है मार्केट ऐसा भी एक वहियात मूवमेंट दे सकता है। इसके नीचे जाएगा और सर्वाइव करेगा तो हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे 57,400 के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो 57,000 टारगेट लेंगे, और उसके नीचे 56,700 का दूसरा टारगेट लेंगे। और लॉन्ग टर्म में बैंक निफ्टी में हमेशा बुलिश रहेंगे, हमेशा नहीं मतलब अभी तक बुलिश रहेंगे। कोई भी डिप मिलेगा कहीं पर इधर से देखिएगा मार्केट ने कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिया तो आप लोग फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे। एक घंटे में जाते हैं कि इस गैप के नीचे मान लीजिए, हाँ इस गैप में मान लीजिए मार्केट आ गया तो आप लोग इधर फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसके नीचे 250-300 पॉइंट मैक्स टू मैक्स आपका जो रिस्क मैनेजमेंट होगा उसके हिसाब से ये तो 250-300 पॉइंट रख सकते हैं, और उसके अगेंस्ट आप टारगेट कर सकते हैं 1,500 से 2,000 पॉइंट का। ठीक है, तो ये रहा बैंक निफ्टी का और सेंसेक्स का। कैसे लगा एनालिसिस, थोड़ा लेंदी हुआ है मैं मानता हूं, लेकिन हाँ थोड़ा मंथली वीकली और डेली में करने के लिए, और जो मार्केट में अभी सिचुएशन चल रहा है ये सिचुएशन कैसे भी करके इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए उतना सही नहीं है। और ट्रेडिंग में भी जो पुट खरीद रहा है अभी ऑप्शन बायर्स के लिए इतना सही नहीं जा रहा है, क्योंकि मार्केट में ज्यादा कुछ बड़ा बड़ा कैंडल फॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसमें ज्यादा ऑप्शन बाइंग में फोकस मत कीजिएगा, अगर कैंडल साइज बड़ा नहीं होगा तो इसमें क्या है, जिसके पास अगर पैसा है तो वो लोग सेलिंग कीजिए, या अब मेरा जो वीडियो है वो भी देख सकते हैं, क्रेडिट स्प्रेड है, वो क्रेडिट स्प्रेड का इस्तेमाल कीजिए। इसको लेके, इसको ही अभी का लेके आप फायदा कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास उतना भी पैसा नहीं है क्रेडिट स्प्रेड का, तो मार्केट को अभी देखिए, ट्रेडिंग अननेसेसरी मत कीजिए जब तक ये टर्मोइल जो है, एक जो क्या बोलते हैं इसको, जो मार्केट में एक वहियात मूवमेंट चल रहा है, कॉल पुट का सिनेरियो, मार्केट साइडवेज हो रहा है, थोड़ा बहुत नीचे दे रहा है, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो कंजेशन है मार्केट का, इस कंजेशन में ट्रेडिंग मत कीजिएगा। जब मार्केट में क्लीन मूव्स आएगा, जैसे कि ये वाला जो क्लीन मूव्स है, ठीक है, तो ये सब मूवमेंट जब आएगा तब हम लोग ऑप्शन बाइंग में अच्छा खासा प्रीमियम गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप वीडियो शेयर करेंगे तब और भी व्यूअर्स के पास जाएगा, और व्यूअर्स अगर देखेंगे मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए राजी रहेंगे, तब हमारे सबके लिए ये चीज अच्छा होगा। ठीक है, तो
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं बहुत सारा, लेकिन कमेंट मतलब पर्सनल कमेंट्स भी आता है बहुत सारा, और आपका सब्सक्राइब उतना ज्यादा नहीं आता है। तो रिक्वेस्ट करते हैं कि अच्छा लगा तो जरूर एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, लेकिन चलने से पहले एक लास्ट बात बोल देंगे, जो लेवल्स जो चीज बताया गया है ये सब पेपर ट्रेडिंग के लिए है, क्योंकि ये आपका सेबी का रूल्स है, कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड अभी तक है नहीं। और अगर कुछ बाई और सेल और रिकमेंडेशन दे सकते हैं तो वो जो अप्रूव्ड एडवाइजर्स हैं वो ही दे सकते हैं, लेकिन हम कुछ बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। लेकिन आपको अगर लेवल्स अच्छा लगा और लेवल्स आपके साथ मैच हो रहा है तो जरूर आप लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। और लाइव ट्रेडिंग अगर करेंगे तो अगर कुछ लॉस भी हुआ वो आपका जिम्मेदारी हुआ, जिम्मेदारी में ही होगा, और अगर कुछ प्रॉफिट भी हुआ तो वो आपका ही क्रेडिबिलिटी होगा। ट्रेड स्टार कोई भी लॉस में जिम्मेदारी भी नहीं लेगा और प्रॉफिट में क्रेडिट भी नहीं लेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे और देखेंगे 3 नवंबर मार्केट में क्या मूवमेंट आता है, क्योंकि पहला दिन है मार्केट का, बहुत खास मतलब है नवंबर में क्या ट्रेंड रहेगा, थोड़ा बहुत अंदाज पहला दिन के बाद हो जाएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।